गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की इकाई नंबर 6 जिसका नाम है टपक का डर। तो इस इकाई में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन झुंझला रही है। किसकी कहानी है? एक बूढ़ी महिला की कहानी है जिसका घर जो है वो बारिश में भीग रहा है और उसकी छत जो है वो टपक रही है और वो मन ही मन उसको झुंझला रही, यानी उसको गुस्सा आ रहा है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। आगे हम जो कहानी है वो देखते हैं। बरसात का दिन था। चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्द ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन? बरसात के दिन थे तो बहुत जोरों की जंगल में बारिश हो रही थी और उस जंगल में एक बुढ़िया रहती थी। उसके घर के ऊपर आपको देख रहे ना, ऐसे जो उसका घर था, उसकी झोपड़ी थी, वो बहुत ही भीग रही थी और ऊपर जो उसकी छप्पर यानी कि जो छत घास और सूखी लकड़ी से बनी हुई, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, उसको छप्पर बोलते हैं। वो बारिश की वजह से उस पे से पानी टपक रहा था और जो ये बूढ़ी महिला जो थी वो बहुत ही परेशान थी, लेकिन वो क्या करती। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। फिर जोरों की बारिश हो रही थी और थोड़ी देर बाद ओले यानी कि जो बर्फ होते हैं, जो हम बोलते हैं करा, गुजराती में बोलते हैं ना, वो बर्फ के टुकड़े जो होते हैं कैसे थे? बेर बराबर, यानी कि जो खाने के जो बेर आते हैं ना, वो बड़े बड़े, उसके जैसे ही बड़े बड़े बर्फ के जो टुकड़े थे वो गिर रहे थे। बर्फ की वर्षा हो रही थी और साथ में बारिश भी हो रही थी। उतने में ही एक बाघ जो था वो वहाँ से बारिश में और बर्फ की वहाँ से मार से वहाँ पे भागता हुआ बुढ़िया की झोपड़े के नीचे आकर बैठ जाता है। वहाँ पे उसको सुरक्षित जगह दिखती है तो वहाँ पे वो बैठ जाता है। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था। ये जो महिला है वो चूल्हे पे चावल पका रही है और चूल्हे के ऊपर भी पानी टपक रहा था, क्योंकि इतनी जोरों से बारिश थी कि पानी उसके घर के अंदर भी टपक रहा था। तभी उस महिला को पता चल गया कि बाघ जो है उसके घर के बाहर आके बैठा है। तभी उसने क्या कहा? वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं लगता। क्या बोल रही है वो? ये जो टपक रहा है ना, तो वो क्या बोल रही है? मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना मुझे बाघ से भी डर नहीं लगता। तभी बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। फिर जब भी बुढ़िया ने कहा कि मुझे बाघ से तो डर नहीं लगता, पर मुझे टपका से उससे भी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उसके घर में पानी टपक रहा था, इसलिए उसने ऐसा बोला। लेकिन उसकी ये बात सुनकर बाघ को क्या लगा कि ये टपका नाम का और कोई जानवर होगा जो मुझसे भी खतरनाक और भयानक होगा, जिससे ये बूढ़ी महिला जो है वो डर रही है, तो शायद वो मुझे भी ना मार दे। ये सोचकर वो घबरा कर वहाँ से भाग गया। सिर पर पैर रखकर भाग गया, यानी कि तेज गति से वो वहाँ से भाग गया और वो दूर चला गया। ओके, सो यहाँ पे ये हमारी इकाई जो है वो ख़त्म होती है। इसमें क्या था कि बुढ़िया ने सोच समझ कर काम लिया, जिसके कारण उसको मुसीबत से वो बच गई, वरना जो बाघ है वो
अंदर आकर उसे भी खा सकता था, लेकिन उसने सोच समझकर उसने काम लिया, जिसके कारण बाघ वहाँ से भाग गया। सो आपका होमवर्क है, आपकी वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।